सम्मान समारोह छत्तीसगढ़ के इस आयोजन में, इस समारोह में चार चांद लगाने के लिए हमारे बीच में बीकानेर के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार में विधि एवं न्याय मंत्री परम आदरणीय अब्दुल राम जी मेघवाल साहब का यहाँ पधारने पर मैं मेरी तरफ से और छत्तीसगढ़ की तहसील की जनता की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय यहाँ पधारे और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम, इसको ऐतिहासिक कार्यक्रम कहेंगे। 45 प्रतिभाओं का सम्मान माननीय मंत्री महोदय के कार्यक्रम द्वारा हुआ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। हमारी प्रतिभाएं आपसे प्रेरणा लेगी, आपके मार्गदर्शन, आपके विचार से और आगे बढ़ेगी, ये मैं कामना करता हूं। हमारे बीच में आज के प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे यहाँ के प्रमुख और यहाँ के सरपंच रहे, हमारे मार्गदर्शक और मंडल अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के परम आदरणीय हरिकृष्ण जोशी साहब, परम आदरणीय मदन जी, परम आदरणीय हमारे राजपूत साहब और हमारे कौशल जी, हमारे बजाज साहब, हमीदा साहब। और आज इस प्रतिभा में जिनका सम्मान अभी होना बाकी भी है, ट्विंकल 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 लिटिल स्टार, जो आज की स्टार है, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए सभी आदरयोग छत्तीसगढ़ के प्रमुख नागरिकगण, नारायण दास जी, वरुण जी, श्याम जी, राजेंद्र जी, संजय जी और सभी आयोजनकर्ता, संपत जी, जितने भी बाहर से पधारे हैं, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। देखिए, आज का जो प्रोग्राम है, मैं पिछले 17-18 साल से आपके बीच में हूँ। आपके आशीर्वाद से आपने मेरे को तीसरी बार यहाँ का विधायक बनाया, माननीय मंत्री महोदय का आशीर्वाद भी रहा। मैंने पहली बार ऐसा प्रोग्राम छत्तीसगढ़ में देखा है, बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम। इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को और सभी प्रतिभाओं को, आयोजनकर्ताओं को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय, देखिए आज का जो प्रोग्राम है, इसमें ट्विंकल अरोड़ा जो नारायण दास जी की पुत्री है, बहुत ही होनहार व्यक्तित्व है। देखिए, प्रयास में कभी आदमी हारता नहीं है। अभी हमारे बीच में आरएस अधिकारी बैठे जो आचार्य जी, किशोर जी, ये सर्विस की इन्होंने एयरफोर्स में और उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में आरएस बने। ये कितनी बड़ी बात है। प्रयास अगर कोई करेगा, ट्विंकल ने कभी हिम्मत नहीं हारी। 5 बार प्रयास करने के बाद में बहुत सारे लोग हैं, माननीय मंत्री महोदय दिल्ली जाते हैं, कोचिंग करते हैं, बहुत सारे हर सब्जेक्ट की जानकारी लेने के लिए दिक्कत है, वो कोचिंग और इंस्टीट्यूट में जाकर अपना भाग्य आजमाते हैं। लेकिन ट्विंकल ने एक ऐतिहासिक काम किया, एक छोटे से गांव से। आपने किसी भी प्रकार की कोई ऐसी दिल्ली से कोचिंग नहीं लेना और यहाँ बैठे बैठे ही 5 बार इन्होंने अपना प्रयास किया। देखिए कि जिसमें जीत होगी, जिसमें जुनून होगा, तो उसकी जीत 100% होगी मंत्री महोदय, और वो आज इन्होंने करके दिखाया है। बहुत बड़ी बात है आईएएस बनना। माननीय मंत्री महोदय भी आईएएस रहे हुए हैं, तुमको इस चीज का ज्यादा पता है। मैं इस सेवा को सबसे बड़ी सेवा मानता हूँ। मैं भी एक डॉक्टर रहा हूँ, मैंने 12 साल नौकरी भी की है, लेकिन आईएएस भारत की बहुत बड़ी खूबसूरत पोस्ट है, बहुत बड़ी अच्छी पोस्ट है। और इस पे जो भी काम, जिन्होंने भी काम किया है, माननीय मंत्री महोदय का हमें 2 प्रकार से लाभ मिलता है। एक तो प्रशासनिक सेवा में उच्च पद पर रहकर, आईएएस रहकर, कलेक्टर रहकर इन्होंने काम किया, इसका लाभ मिल रहा है। और दूसरा, आप आज इतने बड़े पद पे पूरे हिंदुस्तान के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद में अनुसूचित जाति से पहले विधि एवं न्याय मंत्री है। माननीय मोदी जी को इस मौके पर मेरी तरफ से बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे समाज से
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद में पहले विधि और न्याय मंत्री भारत सरकार में आप बने, और आपका जिस तरीके से आप जिस तरीके काम कर रहे हैं भारत सरकार में, आपने महिला शक्ति वंदन अधिनियम को आपने पास करवाया। आज जिस तरीके से महिलाओं को आप आगे लेने की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और ट्विंकल जिस तरीके से यहाँ से सक्सेस हुई है छत्तीसगढ़ से, इसके लिए आप पधारे हैं यहाँ पे। ये इनसे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी सर, ये बहुत आगे जाके बहुत अच्छा काम करेंगे। मैं तो सभी प्रतिभाओं को मैं मेरी तरफ से यही कहना चाहूंगा। देखिए, मैं मेरा एक उदाहरण दे सकता हूँ। मैं आपके बीच में हूँ, आपने 3 बार मेरे को विधायक बनाया सर। मैं इस मौके पर ये कहने में कहीं संकोच नहीं करूंगा, मैं 10वीं फेल विद्यार्थी हूँ, 10वीं का फेलियर विद्यार्थी हूँ मैं, और मैंने हिम्मत नहीं हारी किशोर जी, हिम्मत नहीं हारी मैंने आपकी तरह। मैंने प्रयास किया, मेरे पिताजी की इच्छा थी डॉक्टर बने, उस टाइम डॉक्टर बनना थोड़ा सा टफ होता था। 89 की बात है, 88 की बात है। मैं कंटिन्यू पढ़ता गया, तो मैंने बीएससी किया फर्स्ट डिवीजन से, बीएससी 10वीं फेल होने के बाद में मैंने बीएससी किया, और बीएससी करके मैंने एमबीबीएस में मेरा अच्छी रैंक थी। मेरे को एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर मिल रहा था। जिस तरीके से अपने गोविंद जी यहाँ से एसएमएस में बहुत बड़े डॉक्टर हैं, यहाँ के छत्तीसगढ़ से भी अपने निकले हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर सब गोविंद जी राठौर यहाँ के। कोरोना जैसी महामारी बीमारी में वो यहाँ के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर थे राजस्थान के, हाँ, गोविंद जी राठौर। तो एसएमएस मेरे को भी मिल रहा था उस वक्त, लेकिन मैंने एसएमएस नहीं लेकर बीकानेर की एसपी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। 4था नंबर था मेरा पीएमटी में, और सेवा करने का मौका मिला, आपके बीच में रहने का मौका मिला, निःशुल्क सेवाएं की। तो इसका मेरे को फल ये मिला कि आज आपके आशीर्वाद से इस मुकाम पे आप लोगों ने मेरे को पहुंचाया। तो मैं कहता हूँ, सेवा का कोई तोड़ नहीं है। अगर आप प्रयास करेंगे, सेवा करेंगे, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, और ईश्वर भी देखता है, और जनता ही ईश्वर है। उनका आशीर्वाद, आप लोगों का आशीर्वाद, जो भी यहाँ पे प्रतिभाएं निकली है, मैं सभी डॉक्टर्स भी बने, IIT भी हैं, इंजीनियर भी हैं, और RS RTS भी बने, यहाँ से IAS हमारी बहन ट्विंकल बनी है। इनको मैं यही कहूंगा, आज का मंच बहुत खूबसूरत अच्छा मंच बना है, माननीय मंत्री महोदय हमारे बीच में है। आप इनसे प्रेरणा लेकर आप, मैं समझता हूँ कि आप बहुत बड़े अधिकारी बनेंगे, हिंदुस्तान के बहुत बड़े अधिकारी बनेंगे, और फॉरेन सर्विस में भी IAS अगर आपका जिस तरीके से आपका सिलेक्शन है 91 रैंक। देखिए, 10 लाख विद्यार्थी बैठते हैं IAS में, कितने माननीय मंत्री जी, 10 लाख बैठते हैं। 10 लाख में कितने परसेंटेज 1000 IAS बनने होते हैं, जिसमें 3 गुना लेते हैं, यानी 3000 की इंटरव्यू होती है, और उसमें 1000 तो सिलेक्ट किया जाता है। 1000 में 100 में सिलेक्ट हुए, और वो छत्तीसगढ़ की हमारी बहन है। कितनी बड़ी बात है। तो मैं तो आप सब लोगों से यही कहूंगा, जितने भी हमारे प्रतिभाएं हैं, प्रतिभाओं को यही कहूंगा कि आपको ईश्वर ने जो स्थान दिया, ईश्वर ने जो पोस्ट दी है, उस पोस्ट पे रहकर जन सेवाएं करें, और जनता की जितनी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आपके माध्यम से अगर सोल्व आप कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जनता का आशीर्वाद बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। आप और अच्छी ऊंचाइयों पे जाएंगे। मैं ज्यादा समय न लेकर, माने मंत्री महोदय जी को दिल्ली में जाना है, काफी समय से आप पधारे हुए हैं, जन सुनवाई भी आपने की है, और मैं कुछ लेट हुआ इसके लिए माफी चाहता हूँ। जोधपुर गया था, माननीय मंत्री महोदय को बोलना है, और आप दिल्ली जाएंगे, इतना समय छत्तीसगढ़ के लिए आपने निकाला, इसके लिए पुनः आपका बहुत बहुत आभार, और ट्विंकल अरोड़ा को पुनः मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।